नमस्कार। जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के सभी की लगातार यही है कि आखिर क्या हुआ और कब तक रिजल्ट आ सकता है। और मैं अगर आज आपसे ये पूछूं कि कैसे हैं आप सभी, तो ये प्रश्न पूछना एक बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि तमाम देश का युवा लगभग 49,30,000 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। 1,08,00,000 युवाओं ने इसमें फॉर्म डाला था रेलवे ग्रुप डी में, और उसमें से लगभग 49 पॉइंट कुछ परसेंट बच्चे जो है एग्जाम दे के आए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, लगभग 49 लाख के आसपास युवाओं ने इसका एग्जाम दिया है, और 49 लाख युवाओं के साथ साथ उनके घर परिवार के सदस्य इस उम्मीद में हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा और रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने सनी देओल की एक मूवी देखी होगी जिसमें कहा था उसने कि तारीख पे तारीख, है ना? तो ये वही सिस्टम है। अब से पहले इसमें सबसे पहले भी शुरुआत हो चुकी थी तारीख पे तारीख की। जब एग्ज़ाम होना था, जी योग्यता आपकी 10वीं रहेगी, 80% पे आईटीआई रहेंगे, तो उधर आईटीआई वाले बच्चों का मामला ख़राब कर दिया। वो बच्चे इसी उम्मीद में रहे कि हमारा जो है रिजर्वेशन या हमें कोटा ज़्यादा मिलेगा, हमारी वैकेंसी ज़्यादा होंगी। लेकिन निराशा उनके हाथ लगी और समय उनका बर्बाद हुआ। कई सारे ऐसे टीचर्स थे जो आगे बढ़ने के लिए ऐसे बच्चों की तलाश में रहते हैं कि एक झुंड मिल जाए और उसको पीछे अपने लेके चलो। वो हमको वायरल भी करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। ठीक है। अब वर्तमान में यहाँ युवाओं की ना कोई गलती है, ना कुछ है, क्योंकि अगर इसमें हम बात करें जिन्होंने केस किया है, तो केस करने वाले भी अपनी जगह गलत नहीं है। ये पहले ही सोचना चाहिए था रेलवे को आप क्या किस तरीके से क्यों कर रहे हैं। दरअसल में ये कमी किसी की नहीं है, ये कमी हमारी आपकी सभी की है ना? कमी हमारी और आपकी सभी की है। अनपढ़ लोग देश पे राज कर रहे हैं, और पढ़ा लिखा नौजवान युवक, आपको पता है, उसके मन में डर बैठ गया है, या तो वो अपने समाज को बचा रहा है, अपने धर्म को बचा रहा है, झंडा लेकर के सड़कों पे घूम रहा है, माँ बाप उसके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए परेशान है ना? तो बड़ा अजीब सा माहौल है। और देखिए, फाइनली हम बात करें तेलंगाना के विषय में, हाई कोर्ट के बारे में, तो देखो, सबसे पहले कि रेलवे ग्रुप डी में 5 मई थी। 5 मई के बाद 22 मई थी। 22 मई में क्या कंक्लूजन निकला इस विषय में, आपको बताने और पूछने में कोई मतलब वो नहीं है। सिर्फ आप तो ये देखिएगा कि 25 मई फिर से नई डेट मिल चुकी है, या 25 मई फिर से नई डेट मिल चुकी है। और ये जो 25 मई नई डेट मिली है, इससे युवाओं के अंदर इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन है कि आखिर कब तक जो है इस तरीके से हम इंतजार करते रहेंगे रिजल्ट का। देखो, इसी तरीके से होता भी रहेगा और होना भी चाहिए। हम आप सभी हैं ही इस लायक, है ना? इस लायक है ही, इसलिए हमारा देश की जनता है ही इस लायक। इसलिए है इस लायक क्योंकि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, मतलब अता पता ही नहीं है। लोग 10-10 हजार रुपए में बिक के वोट डाल रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि हमारे देश की जनता है ही इस लायक। जब तक हमारे देश में ऐसा कानून प्रावधान नहीं आएगा कि जो लोग टैक्स पेयर हैं वही जो है वोट डालेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि कोई एक समय हुआ करता था कि जब एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर था। आज एजुकेशन पे और हेल्थ पे कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। और आज की बात हमारी आप याद रखना, तेलंगाना के लोगों ने इस पे कोर्ट में केस तो किया है ना? आप आज की बात याद रखना, देश में जब भी विकास की बाढ़ आएगी, जब भी देश में विकास होगा, वो साउथ वालों की तरफ से ही शुरुआत होगी। नई शुरुआत जो होगी वो साउथ से ही शुरू होगी, है ना? साउथ से क्यों होगी? क्योंकि साउथ में ही पढ़े लिखे लोग हैं। वही ठीक तरीके से देख लेना, आप एक दिन सारा काम करेंगे। बाकी यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, है ना? यहाँ के नेता वेता सब तुम देखो क्या कंडीशन में आ रहे हैं। मतलब अनपढ़ और बीमार आदमी तो जो है हेल्थ मिनिस्टर बना बैठा है, समझ रहे हैं? तो रेलवे ग्रुप डी की तरफ से ये स्पष्ट आपको बता दें कि भैया, रेलवे ग्रुप डी ने इस पे कैविएट ले रखा है। ये क्या होता है
कि रेलवे ने पहले ही कोर्ट को बता रखा है कि जी अप्रेंटिस वाले बच्चे जो होंगे, ठीक है, अप्रेंटिस वाले जो बच्चे होंगे ये कोर्ट में केस करेंगे, और कोर्ट में केस इस तरीके से करेंगे कि जी हमें इतने % का रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, और वो हमने कैंसिल किया है। तो कोर्ट को ये पहले ही बताया हुआ है कि जी आप इस पर ज़्यादा सुनवाई ना करके इसको सीधा फाइनल कर देना और भर्ती पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने कुछ भी कोर्ट में कह दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन जो नियम पहले से चलता चला आ रहा है उसको आप फेल कर रहे हैं, तो उसका कारण तो स्पष्ट देना पड़ेगा। क्योंकि ये बच्चा जो अप्रेंटिस करता है, 1 साल की अप्रेंटिस, 1 साल का समय देना किसको? रेलवे को। रेलवे को जब ये 1 साल का समय देते हैं, वहां से अप्रेंटिस करते हैं, तो इनको रेलवे के अलावा और ये क्या करेंगे जब काम इन्होंने रेलवे का सीखा है? तो इनको ना तो प्राइवेट जॉब मिल रही है कहीं पे, है, और इनको 7 से 8 हजार रुपया मिलता है भत्ता। 7-8 हजार रुपये में समझ के देखो आदमी कैसे अपना खर्चा पानी चलाएगा, जिसने 1 साल अपनी दी हो किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो इनसे कह दे कि भाई आप अपनी मेहनत करके आगे बढ़ के लगो। तो फिर आप ये देखो अप्रेंटिस करने वालों को फायदा क्या हुआ, और क्यों वो अप्रेंटिस आगे करने किसी को सलाह देंगे। कोई अगर गलती से आसपास में उनके कहेगा कि जी मुझे अप्रेंटिस करनी है, तो क्यों अप्रेंटिस के लिए वो कहेंगे? वो तो सीधा बोलेंगे भैया अप्रेंटिस मत करना, समय बेकार है, करना खर्च करना, और बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है, इसके रिजल्ट को लेकर के बस जो दिमाग में सबके में चल रहा है वो यही है कि रिजल्ट आखिर कब और कैसे आए। तो भैया मैं तो सीधी एक बात जानता हूँ, देखो आप, इसकी सुनवाई लगभग जो है 10 जून तक लगभग जो है इसकी सुनवाई खत्म होंगी, क्योंकि ये कोई पहली बैठक नहीं है। अभी पिछली वीडियो में भी लड़कों ने नीचे कमेंट किए थे कि आपको नहीं पता 22 मई में तो फैसला आएगा। अरे भैया फैसला तो आएगा, फैसला देगा कौन है? फैसला देगा कौन? तो 10 जून के आसपास तक आपका होगा, और लगभग 15 से लेकर के 20 जून ये जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट की, लगभग ये रहेगी। इस पे विचार भी होंगे, सब काम होंगे, है ना। तो लगभग में जो रिजल्ट रहेगा आपका, है ना, वो कहाँ रहेगा? लगभग में वो यहीं पर रहेगा, लगभग 15 से 20 जून के आसपास। और तब जो है इसका फिजिकल लगभग जून के अंतिम माह में, जून के अंतिम सप्ताह में इसके मान के चलो कि भैया आपके फिजिकल के कार्ड जारी होंगे, फिजिकल एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्योंकि फिजिकल भी शुरू नहीं हो पाएगा अब जो है जून में। उसका मुख्य कारण आप सब जानते हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को ये पास करेंगे, उनका फिजिकल के लिए पूरा मैपिंग करना, कहाँ पर इनके फिजिकल होंगे, कैसे कैसे होना है, अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो थोड़ा सा अभी जो है इंतज़ार करिएगा। और ये तेलंगाना हाई कोर्ट के बच्चे जिन्होंने इसमें कोर्ट में केस किया है, आपको उन पे गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन उन्होंने गलत भी नहीं किया। हर आदमी को अधिकार है अपने हक के लिए लड़ने का, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। मैं सभी से कहूँगा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हो सके तो लोगों में अवेयरनेस फैलाओ। भैया पढ़ाई लिखाई करो, झंडा लेके मत निकलो। कोई किसी चीज़ का झंडा लेके निकल रहा है, कोई किसी चीज़ का। आपने आज तक रोड पे, सड़कों पे आज तक आपने किसी मंत्री का बच्चा देखा हो तो बताओ, हैं? कभी कांवड़ ला रहा हो, कभी गंगा जल चढ़ा रहा हो, मंत्री के बच्चे कभी देखे हैं आपने? नहीं। वो कहाँ मिलेंगे? विदेशों में। विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस आइडियाज़ ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारे देश की जो जनसंख्या है, देश की जो पॉपुलेशन है, वो उलझी हुई है अपने समाज को बचाने में, अपने धर्म को बचाने में, है ना। अलग अलग प्रकार के ठेके दे दिए हैं, और जिनके माँ बाप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वो जो है एसएसपी के साथ, दरोगा के साथ, इसके साथ, मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको जाकर के तस्वीर भेंट कर रहे हैं। तो आलम तो ठीक ही है, ऐसा गलत नहीं है, हमारे सबके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक ही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है गलत, बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसी लायक, इसी योग्य हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जहां पर जैसे कि 10,000 बच्चे हैं, 10,000 युवा है मान लो, और 10,000 युवा में से 5 युवा ऐसा है जिसको होश है कि हाँ मुझे क्या करना, यही औसत निकलेगा 10,000 में से 5 का ही। कभी आप ये सोचो कि 100, 150, 250 को निकलेगा, ऐसे ही आलम है।
10,000 में से अगर आप ज़्यादा करो तो 10 कर लो बस इसको। 10 युवा अगर होश में हैं, है ना, और ये तमाम किस में है, 9,000 9,999, ठीक है। तो 99 9,990 जो युवा है, इसके साथ क्या है, इसकी परेशानी, ये अपनी परेशानी में उलझा हुआ है। इसको समाज भी बचाना है, अपने धर्म को भी बचाना है, और मंत्रियों को, नेताओं को और बड़े बड़े ऑफिसर्स को जाकर के भेंट भी करना है, उनसे मिलना भी है। तो कमी इनकी नहीं है। वो 10, अगर 10 बच्चे हैं भी 10,000 में से, तो उनकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी नहीं, है ना। तो सोए हुए हैं और होना भी सही भी हो रहा है सबके साथ में, ठीक है। बाकी आप सभी समझदार हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।